प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब वारी जाती हैं। मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास बरबधुओं को ले गई ते थापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखे जान की पट घूंघट की ओट माया ही में जीव जनों हुआ ब्रह्म परलोट। सब प्रकार सब नेग कर हंस हंस कर स्वच्छंद गाती थी अनुरागिनी गीत गान सानंद। प्रात काल का जब बजा सहनाई में राग जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा तभी सेक कर बाट भैया तो मुटिया गए दूधा भाती चाट। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागी। जब दूध भात का समय हुआ सब सबका साथ छोड़ भागी। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही ये दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। ये फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। ये सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है। पर हम भी भूले नहीं तुम्हें ये सब बेकार उलाना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वे केवल रीति निभाई है। अब जो जो नार वहाँ होगी वे साथ साथ ठहराई है। इतने ही मैं आ गया वे सुख में संवाद कुंवर कलेव को जनक बुला रहे सालाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आज कल जीत तुम्हारे हाथ। एक सब हंसने हुए चले राम के साथ। अंतपुर में हुई थी ये प्यारी जो नार बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी न सब पर बल बल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जमाती थी। दासी दल चंवर डुलाता था वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कंवर कले आकर गए इस प्रकार सब बाल। तब प्रबंध बढ़ार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतिनी हुई नियम अनुसार। दोनों दिशा होने लगी बिनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान। कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में बर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार। कन्या बालों से किया ये विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़ार। बड़ा हार उसको कहें अथवा कहें बहार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जड़ित स्वर्ण पात्रों की थी। सटरस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बड़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें। अनगिनती को गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे इतना ही कह देना है ये सब बड़ाहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बड़हार
नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितना भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है ये, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है ये। अनुसुईया एवं गार्गी की सारा संपत्ति खो रही हैं, हाँ सरस्वती की पुजारी हैं कितनी मतिहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ में लो सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वे आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बड़हार का जभी राजसी भोग, चले मान पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जोनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर माथ। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ बार, पलटा टीका आदि सब हुए व्यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल शोर। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वे मात, कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माँ बेटी में जिस समय होते थे ये बैन, विदा है तू आगे तभी राघव करुणायन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रवि कुल में रवि समान बेटा, चिरंजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि की साखी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी ये प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, ये हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ। लट सुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। ये कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने ही मैं वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर, बाहर ही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मन रहा तब तलक विदेही रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सचिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होए, शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होए। मुस्काए ये वाक्य सुना मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बधुओं सहित चारों राजकुमार, दाई था इस समय भी विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीस नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं,
अवधेश लौटने को कहते हुए प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई मिथिला फिरे बिरह बिथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वे छवि वे कमनीयता वे मीठी मुस्कान, बैठी नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँचा अवधेश न की सब रीति संगीत, कंकड़ छड़ियाँ आदि जो की वैवाहिक रीत। बेटे बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अवध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से, मुनि तो स्नेह के भूखे थे खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर, आश्रम को भी स्वामित्र गए उर में राघव की छवि लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए नींद भरे थे नैन, माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बेन। कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से बिजी है ये राम।